Hello everyone. Good evening to all of you. Am I audible? Yes, Hi, sir. Chetan. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening to Sir, everyone. it's audible, sir. Okay. So in last session we have seen average, right? Average and ratio proportion and partnership. Okay. So today we will see time and work. As you have scheduled all the schedule. So today our today's session is regarding time and work. Okay. So as you guys know, the time and work is also important topic. So can you see the screen? दिख रहा है सबको? Is the screen visible to all of you? Just let Yes, me. sir. It's Okay. visible. Yes, sir. Okay. So we'll start. We'll start with time and work today. So time and work is comparatively a bigger topic. So it will take 2 days. So we'll see some part in today's session and some part in tomorrow's session. So time and work will be of 2 sessions today and tomorrow. Okay. So, okay, we will start with time and work. First of all, I will explain you the concept of time and work, how the questions will solve, what is the concept of time and work. Okay, so चलिए start करते फिर time work. I hope you all have copies with you, notebooks with you, so you can take the notes of this. Okay, so let's start. तो टाइम एंड वर्क क्या होता है? टाइम एंड वर्क एक टॉपिक है जिसमें हमें फाइंड करना होता है कि एक काम है, उसको एक बंदा 10 दिन में कर सकता है, दूसरा बंदा उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो अगर दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, राइट? या कोई काम है जिसको 10 लोग मिलके 15 दिन में करते हैं तो उसी काम को 18 लोग मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट है जिसको हम एलसीएम मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब टाइम एंड वर्क के पूरे टॉपिक में, ना सिर्फ टाइम एंड वर्क में वर्किंग इंडिविजुअल्स, टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम भी आता है, टाइम एंड वर्क में वर्क एंड वेजेस भी आता है, टाइम एंड वर्क में वर्किंग इन ग्रुप भी आता है। तो सभी टाइप्स के क्वेश्चन आप एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम मेथड वर्क कैसे करता है और उसका टोटल एक्सप्लेनेशन क्या है और वर्किंग क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए कि एक वॉल है, फॉर एग्जांपल ये वॉल है और इसको मुझे पेंट करना है, राइट? इस वॉल को मुझे अगर पेंट करना है तो क्या होगा? अगर इस वॉल को पेंट करने के लिए मैंने एक बंदा बुलाया, एक पेंटर बुलाया, उसका नाम है ए, तो वो बोला कि इस वॉल को पेंट करने के लिए उसको 10 दिन लगेंगे, राइट? अब ये वॉल को उसको पेंट करने के लिए 10 दिन लगेंगे। तो अब वो क्या करेगा? ऐसे नहीं कि वो 9 दिन बैठा रहेगा और 10वें दिन पूरी वॉल पेंट कर देगा। वो क्या करेगा? डेली काम करेगा पूरे 10 दिन की, और 10 दिन में वो क्या कर देगा? पूरी वॉल पेंट करेगा। इसका मतलब वो उस वॉल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और क्या करेगा? हर एक दिन एक पार्ट वो पेंट करता जाएगा। मान लो रेड कलर से पेंट करनी है तो वो क्या करेगा? एक दिन एक पार्ट पेंट करेगा, दूसरे दिन दूसरा पार्ट पेंट करेगा, तीसरे दिन तीसरा पार्ट पेंट करेगा, चौथे दिन चौथा, पांचवें दिन पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। इस तरीके से वो क्या करेगा? पूरे 10 दिन में 10 पार्ट्स को वो पेंट कर देगा, राइट? तो ठीक है,
ए बोला 10 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ, फिर मैंने क्या किया, दूसरा बंदा बुलाया बी, वो क्या बोला, इस वॉल को मैं 15 दिन में पेंट कर दूंगा, राइट, 15 डेज में। अब वॉल तो वही है, ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, वॉल वही है, इसका मतलब क्या है कि काम जो करना है वो सेम है दोनों के लिए। सिर्फ उसमें क्या करेगा, बी क्या करेगा, 15 दिन में करता है तो बी क्या करेगा, उसी वॉल को 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार बना देता हूँ। 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब वही वॉल होगी, सिर्फ यहाँ पे जो पार्ट्स बनेंगे वो 15 पार्ट्स बनेंगे। ऐसे वो क्या करेगा, टोटल 15 इक्वल पार्ट्स में उस वॉल को क्या कर देगा, पेंट कर देगा। तो इस तरीके से वो पूरे 15 इक्वल पार्ट्स बनाएगा और हर एक दिन एक पार्ट पेंट करता जाएगा। पहले दिन पहला पार्ट पेंट करेगा, अगले दिन अगला पार्ट पेंट करेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस तरीके से वो कुल 15 दिन में पूरे 15 पार्ट जो है वो पेंट कर देगा, राइट। अब यहाँ पे तो पार्ट है, बट हम यहाँ पे उसको हमारे कंसेप्चुअल टॉपिक में उसको बोलते हैं एक यूनिट। तो बी ने क्या किया, टोटल काम को 15 यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया और हर एक दिन एक यूनिट के हिसाब से काम किया। सेम ए ने क्या किया था, इस टोटल वॉल को मतलब टोटल वर्क को 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था, राइट। तो अब क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा है कि अगर मैंने दोनों को काम पे रख दिया, ए और बी को दोनों को बोला कि आप वॉल पेंट कर लो, तो काम ए और बी दोनों करेंगे, बट साथ में करेंगे। अब साथ में करेंगे तो क्या होगा, देखिए, साथ में अगर काम करेंगे तो बी करता है 15 दिन में, मतलब बी इतना पार्ट पेंट करेगा, ठीक है, इतना पार्ट पेंट करेगा। बट जब ए काम करेगा तो ए के लिए ये जो पार्ट था वो अलग साइज का था, ए के लिए इतना पार्ट था, राइट। तो ए का यूनिट अलग हो गया, बी का यूनिट अलग हो गया, इस तरीके से वो साथ में काम नहीं कर सकते कि मान लो ए ने इतना काम, बी ने इतना वॉल पेंट कर दिया एक दिन में, और ए इतना वॉल पेंट कर रहा है, तो ये तो बच जाएगा इतना बीच वाला हिस्सा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वल यूनिट बना के देंगे। अब इक्वल यूनिट कैसे बनेंगे, ए के 10 यूनिट, बी के 15 यूनिट। तो हम ऐसे इक्वल पार्ट्स में उस वॉल को मतलब उस वर्क को डिवाइड कर देंगे जो 10 से भी डिवाइड होते हो और 15 से भी डिवाइड होते हो। तो 10 और 15 से डिवाइड होने वाला नंबर है 30। तो ये कहाँ से लिया मैंने, ये लिया एलसीएम ऑफ 10 and 15, राइट। एलसीएम ऑफ 10 and 15, तो एलसीएम आया 10 और 15 का 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पूरी वॉल को मैंने 30 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे। ये हो गए कुल मिला के 30 पार्ट्स। अब ऐसे 30 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वॉल को, राइट। तो ए क्या करेगा, अब टोटल काम तो 30 यूनिट का है और ये 30 यूनिट का काम 10 दिन में कर लेता है, तो इसका मतलब ए कितना काम करेगा एक दिन में, 30 यूनिट्स का टोटल काम करना है उसको, और एक 10 दिन में कंप्लीट करता है। ए ने एक दिन में वो 3 यूनिट करेगा, तो ये एक पार्ट, ये दो, और ये थर्ड थर्ड पार्ट, ऐसे 3 पार्ट ए क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। उसी तरीके से बी क्या करेगा, बी यही काम जो है वो बी करता है 15 दिन में, तो बी क्या करेगा 30/15, यानी 2 यूनिट एक दिन में करेगा, मतलब ये और ये ऐसे 2 यूनिट वो कंप्लीट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने 3 यूनिट किए, बी ने 2 यूनिट किए, तो मतलब काम एक दिन में कितना हो गया, 5 यूनिट का। ए प्लस बी कितना काम करते हैं, ए करता है 3 यूनिट, बी करता है 2 यूनिट, ऐसे 5 यूनिट एक दिन में हो गए, राइट, 5 यूनिट पर डे। अब ऐसे टोटल कुल मिला के उनको करने हैं 30 यूनिट। अब 30 यूनिट करने हैं एक दिन में, 5 यूनिट हो जाते हैं, तो कितने दिन लगेंगे उनको,
6 दिन में वो क्या करेंगे, टोटल काम कंप्लीट कर देंगे। तो ये है बेसिकली सिंपल टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट को लेके हम थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते रहेंगे। तो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क में आ सकते हैं वो इस कंसेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। राइट, वन बाय वन हम वो सभी देखेंगे। तो आई होप कि कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया है। क्या करना है, सिर्फ ए के जितने नंबर ऑफ डेज है और बी के जितने नंबर ऑफ डेज है उनका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 लिया मैंने यहाँ पे, तो 30 हो गया। यानी 30 क्या हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया 30 यूनिट। उसको हम जितने मतलब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम यूनिट बोलते हैं। एक पार्ट को एक यूनिट बोलते हैं। तो टोटल काम जो हो गया वो मेरा टोटल वर्क जो हो गया वो हो गया 30 यूनिट। अब 30 यूनिट का काम करना था ए और बी को साथ में मिलके। तो ए प्लस बी मतलब ए कितने 30 यूनिट का ए ने अकेले ने किया तो एक दिन में वो 3 यूनिट करता है। वही उसी तरीके से बी ने अकेले ने किया तो वो 2 यूनिट करता है। तो ए करेगा एक दिन में 3 यूनिट, बी करेगा एक दिन में 2 यूनिट, इस तरीके से 5 यूनिट हो जाएगी। और टोटल वर्क जो था मेरा 30 यूनिट का उसको 5 की स्पीड से मतलब 5 यूनिट पर डे की स्पीड से अगर टोटल काम करेंगे तो वो हो जाएगा 6 दिन में कंप्लीट। So is this clear to everyone? आई होप सबको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। या इसमें किसी को कोई डाउट है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके क्लियर, वेरी गुड। सो इस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। वन बाय वन हम क्वेश्चंस भी देखते हैं। राइट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से आ सकता है। देखिए अब सेम क्वेश्चन है, बस मैंने उसको खाली वर्ड्स में कन्वर्ट कर लिया। वर्ड्स में तो लिखा है सेम क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ अमित कैन डू अ वर्क इन पर्टिकुलर जॉब इन 10 डेज। मतलब अमित क्या करता है, एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। while दिनेश कैन डू द सेम जॉब इन 15 डेज। उसी काम को दिनेश क्या करता है 15 डेज में कंप्लीट कर लेता है। right, and how many days will be taken by Amit and Dinesh to finish this job। मतलब वो वही काम करना है बट इस बार दोनों को साथ में मिलके काम करना है। इफ दे आर वर्किंग टुगेदर मतलब दोनों साथ में काम कर रहे थे। तो सिंपल हमें जितना मतलब यहाँ पे जितना एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल सिंपल सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या करूंगा मैं, 10 और 15 का एलसीएम लूंगा। तो 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा मेरा 30। तो ये हो गया मेरा टोटल वर्क, यानी 30 यूनिट का टोटल वर्क हो गया। अब 30 यूनिट का काम जो करना है वो अमित अगर करेगा तो अमित कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। 10 दिन में 30 यूनिट का काम, इसका मतलब वो एक दिन में 3 यूनिट कर रहा होगा, 3 यूनिट पर डे। सेम काम 30 यूनिट का काम दिनेश 15 दिन में कर सकता है। तो 30 यूनिट का काम 15 दिन में करने के लिए उसको 2 यूनिट पर डे करने होंगे, 2 यूनिट्स पर डे करने होंगे। राइट, अब इफ दे आर वर्किंग टुगेदर मतलब ए और अमित और दिनेश क्या कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। और अमित अपना अपना काम करेगा एक दिन में 3 यूनिट का। उसी के साथ दिनेश क्या करेगा, उसी दिन अपना अपना 2 यूनिट का काम फिनिश कर लेगा। तो इस तरीके से हो गए 5 यूनिट पर डे। अब टोटल काम करना है 30 यूनिट का, एक दिन में हो रहे हैं 5 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे 30/5, इस तरीके से लगेंगे 6 डेज। राइट, सो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, खाली इसको समझना चाहिए। और हमें इसमें चेंज कुछ भी नहीं करना है। हमें जब भी नंबर ऑफ डेज दिखेंगे हम सीधा सीधा उसका एलसीएम लेंगे। उसका एलसीएम लेने के बाद उसको मानेंगे हम टोटल वर्क। उसके बाद हम वहीं से लेंगे स्पीड इसको स्पीड बोल सकते हो आप, इफिशियंसी बोल सकते हो। राइट, इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी ऑफ बी। तो इफिशियंसी के हिसाब से हम मानेंगे, देख लेंगे कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं और उस पर हम सीधा फाइनल आंसर पे आ जाएंगे। इतना ही करना है और क्वेश्चन में चेंज भी इतना ही होता है। क्वेश्चन में चेंज सिर्फ यहाँ
यहाँ पे आ जाएगा कंडीशन चेंज होगी कि दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, या ए ने काम स्टार्ट कर दिया, ए ने मतलब अमित ने काम स्टार्ट कर दिया, अमित ने कुछ दिन तक काम किया, फिर वो छोड़ के चला गया, तो बी जो दिनेश है वो बचा हुआ काम कितने दिन में कर सकता है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमित ने काम स्टार्ट कर दिया, कुछ दिन काम किया, उसके बाद अमित के साथ दिनेश भी आ गया काम करने के लिए, तो बचा हुआ काम दोनों कितने दिन में कर सकते हैं। या फिर ऐसे आ सकता है कि अमित ने कुछ दिन काम किया, वो चला गया, फिर दिनेश आ गया, उसने कुछ दिन काम किया, फिर दिनेश चला गया, फिर अमित आ गया, या फिर दोनों आ गए, तो बचा हुआ काम कितने दिन में कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही चेंज होता है, तो हमें सिंपली यही प्रोसेस फॉलो करनी है। सीधा सीधा जितने नंबर ऑफ डेज गिवन है उसका एलसीएम ले लो, उसके हिसाब से उनकी एफिशिएंसी या उनकी स्पीड फाइंड कर लो, और फिर उसको कंडीशन में रख दो और फाइनल आंसर निकाल लो। सिर्फ इतना ही करना है हमें। तो देखते हैं हम वन बाय वन क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। राइट, चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A can do a work in 21 days. A can do a work in 21 days. B can do it in 28 days. B can do it in 28 days. If they are working together, in how many days they will complete the work? दोनों ने साथ में मिलके काम किया तो कितने दिन में काम हो जाएगा। सिंपल सिंपल फंडा है, हमें इनका एलसीएम लेना है। 21 और 28 का एलसीएम क्या आता है, क्या आएगा 21 और 28 का एलसीएम। तो इसके लिए हमें, ठीक है, मैं आपको एक एलसीएम निकालना कैसे निकालना है वो भी बता देता हूँ। कुशल 7 जो आएगा वो उनका एचसीएफ होगा, हमें निकालना है उनका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो दो नंबर्स दिए हैं हमें उनको लेना है 21 एंड 28, राइट। तो ये दो नंबर्स हैं हमारे पास। अब हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो 21 को भी डिवाइड करता है और जो 28 को भी डिवाइड करता है। तो ऐसा नंबर मिला मेरे पास 7। 7 से मैं 21 को भी डिवाइड कर सकता हूँ, 28 को भी डिवाइड कर सकता हूँ, तो डिवाइड कर दूंगा। 21 को डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा, 28 को डिवाइड कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, राइट। वेरी गुड दिनेश, 84 आ जाएगा। तो फिर अब मुझे फिर ऐसा नंबर देखना है जो 3 को भी डिवाइड कर सकता है और 4 को भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है मेरे पास जो 3 को भी डिवाइड कर सकता है, 4 को भी डिवाइड कर सकता है। तो मैं फिर एक एक नंबर को डिवाइड कर दूंगा, पहले 3 को डिवाइड कर दूंगा, फिर 4 को डिवाइड कर दूंगा। 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1, और 4 डिवाइड नहीं होता है तो 4 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। फिर अब कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, दोनों को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो 4 को डिवाइड कर सकता हूँ मैं 4 से, और यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। तो जब 1 1 आ गया तो हमें रुकना है, और यहाँ पे जो हमने फैक्टर्स लिए हैं हमें इनका मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या कर दूंगा मैं, 7 3 जा 21, 21 4 जा 84। तो ये आ गया मेरा एलसीएम। सारे फैक्टर्स का मैं अगर मल्टीप्लीकेशन लेता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा एलसीएम, राइट। मगर एम आई नॉट ऑडिबल, बाकी किसी को भी आवाज नहीं आ रही है। No, sir, you are audible. मयूर, देयर इज अ आपका प्रॉब्लम। है सर, आपका आवाज। ओके पुनीत, so Mayur, there is a problem at your side only, so you can rejoin the meeting or just check your network, right? Okay Dinesh, you have got answers 7 days, okay, very good, 7 days, very good। ठीक है, मैं एलसीएम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, 21 और 28 का अगर एलसीएम निकालना है तो मुझे क्या करना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ। तो 7 लिया मैंने, 7 से मैं 21 को डिवाइड कर सकता हूँ, 28 को भी डिवाइड कर सकता हूँ। दोनों को मैंने डिवाइड किया, 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। फिर 3, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे मैं 3 और 4 को दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने पहले 3 को डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, 4 डिवाइड नहीं होता है, 4 आ गया, फिर 4 से डिवाइड किया, 1 1 हो गया। जब 1 1 हो गया हमें रुकना है। इसके बाद इस सारे फैक्टर्स का मुझे मल्टीप्लीकेशन लेना है, तो 3 4
7 3 जा 21, 21 4 जा 84, तो ये हो गया मेरा एलसीएम। तो ये दोनों का एलसीएम आ गया 84, राइट। दोनों का एलसीएम अगर 84 आ गया तो इसको क्या करूंगा मैं, सिंपल यहाँ से दोनों की इफिशियंसी मतलब दोनों की स्पीड निकाल लूंगा। 84 डिवाइडेड बाय 21 ये हो जाएगा 4, और 84 डिवाइडेड बाय 21 ये हो जाएगा 3। तो ए की स्पीड हो गई 4 यूनिट पर डे, बी की स्पीड हो गई 3 यूनिट पर डे, राइट। अब दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं, ए प्लस बी, तो ए करेगा 4 यूनिट, बी करेगा 3 यूनिट, इस तरीके से दोनों मिलके करेंगे 7 यूनिट पर डे, राइट। अब 7 यूनिट एक दिन में हो रहे हैं और टोटल करना है हमें 84 यूनिट, तो 84 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाएगा 12 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 84 यूनिट का काम करना था, 7 यूनिट एक दिन में हो रहे थे, इसलिए मैंने लिया 84/7, तो 12 आ गया, टोटल डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 12 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? गायत्री वेरी गुड। पुनीत, और किस किसका आंसर आया था? साइली वेरी गुड। मौसमी, धृतिमान फिर से एक बार चेक करो। सो टोटल काम आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 21, सॉरी 12। इज दिस क्लियर? ओके देखिए, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं कि सिर्फ दो ही लोग काम कर सकते हैं साथ में, दो लोग काम कर सकते हैं, तीन लोग काम कर सकते हैं, चार, चाहे जितने काम कर सकते हैं लोग साथ में, बट हमें कंसेप्ट वही रखना है, हमें कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं करना। तो देखिए, तीन लोग अगर साथ में काम करेंगे तो क्या होगा? रमेश, सुरेश एंड नितेश कैन इंडिविजुअली पेंट अ वॉल इन 20, 24 एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। अब टाइम का यूनिट यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ सकता है, नंबर ऑफ मिनट्स आ सकता है, नंबर ऑफ आवर्स आ सकता है, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ ये नंबर्स चाहिए, राइट। रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय देम इफ दे आर पेंटिंग द वॉल टुगेदर। तीनों अगर साथ में मिलके काम साथ में मिलके वॉल को पेंट कर रहे हैं तो कितने मिनट्स में वॉल पेंट हो जाएगी, राइट। सो हम पहले लेंगे रमेश। रमेश कितने दिन में, कितने मिनट्स में पेंट कर सकता है? 20 मिनट्स में। सुरेश कितने मिनट्स में पेंट कर सकता है? 24 मिनट्स में। और नितेश कितने मिनट में पेंट कर सकता है? 30 मिनट्स में। हम लेंगे तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम लेना है इस बार। अब तीनों का एलसीएम आ जाएगा 20, 24, 30, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120। सो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वर्क जो है वो मेरा 120 यूनिट का काम है, राइट। अब 120 यूनिट का काम है, अब 120 यूनिट का काम रमेश क्या करता है? 20 मिनट में कंप्लीट कर देता है, इसका मतलब वो करता है 6 यूनिट पर मिनट, ओके। सुरेश कितने करता है? 24 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है, तो इसका मतलब वो क्या कितना काम करता है? 5 यूनिट पर मिनट। और नितेश कितना करता है? 30 मिनट में 120 यूनिट का काम करता है, इसका मतलब वो करता है 4 यूनिट पर मिनट, राइट। अब तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे, आर प्लस एस प्लस एन। तो रमेश करेगा 6 यूनिट, सुरेश करेगा 5 यूनिट, और नितेश करेगा 4 यूनिट। इस तरीके से कुल मिला के कितने यूनिट होंगे? 5 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15 यूनिट पर मिनट काम होगा। अब इस स्पीड से उनको काम करना है 120 यूनिट का, तो 120 यूनिट का काम 15 की स्पीड से करेंगे तो उनको कुल मिला के लगेंगे 15 8 128 मिनट लगेंगे, राइट। वेरी गुड गायत्री। तो 8 मिनट में हम वो क्या करेंगे? नितेश, सुरेश और रमेश तीनों मिलके 8 मिनट में पूरी वॉल पेंट कर देंगे, राइट। क्लियर टू एवरीवन? सो अब तक हमने सिर्फ एक ही कंडीशन देखी कि जिसमें वॉल काम जो है वो सब साथ में कर रहे थे, हमने कोई अलग कंडीशन नहीं देखी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या दे रहा है हमें, क्या दिया है क्वेश्चन, पढ़ते हैं हम।
If Amit can reap a field in 20 days, while Amit and Brijesh working together can repeat together in 12 days. ठीक है, तो यहाँ पे साथ में जितने दिन में काम कर सकते हैं वो पहले ही दे दिया है. सो इन हाउ मेनी डेज ब्रिजेश अलोन कैन रीप द सेम फील्ड. कुछ चेंज नहीं करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है. अमित कितने दिन में करता है? 20 डेज में. और अमित एंड ब्रिजेश मतलब दोनों साथ में मिलके काम करेंगे ए प्लस बी, तो कितने दिन में करेंगे? 12 डेज में करेंगे. क्लियर? चेंज कुछ भी नहीं करना है हमें, सिर्फ यहाँ पे इतना ही चेंज लिखना है कि पहले ए अकेला काम कर रहा था, फिर ए प्लस बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं. फिर से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 60, तो टोटल वर्क जो हुआ वो 60 यूनिट का होगा. फिर अमित की स्पीड हो जाएगी, अमित की स्पीड 60 यूनिट वो कर रहा है 20 डेज में, इसका मतलब वो 3 यूनिट कर रहा है पर डे, राइट. और अमित और ब्रिजेश दोनों मिलके कर रहे हैं 60 यूनिट का काम 12 दिन में, तो वो कर रहे हैं 5 यूनिट का काम पर डे. ठीक है, अब क्वेश्चन आगे ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ब्रिजेश अलोन कैन रीप द सेम फील्ड. सो फॉर दिस वी नीड द स्पीड ऑफ ब्रिजेश, राइट. अब ब्रिजेश की अकेले की स्पीड तो पता नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं ए प्लस बी, मतलब अमित प्लस ब्रिजेश दोनों मिलके करते हैं एक दिन में 5 यूनिट, राइट. अब अमित प्लस ब्रिजेश 5 यूनिट करते हैं, उसमें से हमें अकेला अमित पता है कितने यूनिट करता है? 3 यूनिट करता है. तो 3 प्लस बी इज इक्वल टू 5. तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3, 2 यूनिट पर डे हो जाएगा. तो ब्रिजेश की अकेले की स्पीड मिल गई मुझे 2 यूनिट पर डे. अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि ब्रिजेश 2 की स्पीड से 60 यूनिट का काम कितने दिन में करेगा? 60/2, यानी 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा अकेले. 30 डेज. वेरी गुड एवरीवन. दोनों मिलके अगर गिवन है आपको, तो अकेले का हम निकाल सकते हैं इस तरीके से. ओके दित्य, वेरी गुड. तो अब हम देखेंगे थोड़ी सी अलग कंडीशन देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक बंदा काम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद दूसरे ने आके उसको ज्वाइन कर दिया, तो क्या कर सकते हैं? सेम क्वेश्चन, सॉरी सेम मेथड फिर से हमें फॉलो करनी है. इफ ए कैन फिनिश अ पर्टिकुलर जॉब इन 20 डेज, ए क्या कर रहा है? 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है. बी कैन फिनिश द सेम जॉब इन 25 डेज, बी क्या कर रहा है? उसी काम को 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है. ए स्टार्टेड वर्किंग अलोन, ए ने अकेले ने काम स्टार्ट कर दिया एंड ही वर्क फॉर 11 डेज, मतलब उसने अकेले ने काम चालू कर दिया और 11 दिन तक काम कर दिया. आफ्टर विच बी ज्वाइंस हिम, तो बी ने उसको ज्वाइन किया, इसका मतलब ए ने छोड़ नहीं दिया काम. ए के साथ कौन आ गया? बी आ गया. तो अब दोनों मिलके काम करेंगे. इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द जॉब, मतलब अब दोनों मिलके बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, राइट. तो पहले टोटल वर्क फाइंड करना पड़ेगा, कितना काम करना है. तो 20 और 25 इनका एलसीएम आ जाता है 100, तो एलसीएम 100 लिया मैंने, तो टोटल वर्क हो गया 100 यूनिट का. अब 100 यूनिट का काम ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है, तो एक दिन में करता होगा 5 यूनिट. उसी तरीके से 100 यूनिट का काम बी 25 दिन में करता है, तो वो करता होगा 4 यूनिट पर डे, राइट. अब काम दोनों साथ में नहीं कर रहे, काम कर रहा है ए अकेला. ए ने काम चालू कर दिया. अब ए एक दिन में करता है 5 यूनिट, राइट. और उसने ऐसे काम किया 11 दिन तक, मतलब एक दिन में 5, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 5, ऐसे काम करता गया. एक दिन में 5 यूनिट कंप्लीट हो गए, दूसरे दिन में 10, तीसरे दिन में 15, चौथे दिन में 20, पांचवें दिन में 25, इस तरीके से उसने काम किया 11 दिन तक. तो उसने कर लिए 55 यूनिट कंप्लीट, राइट. अब टोटल 100 यूनिट का काम है, उसमें से 55 तो उसने अकेले ने 11 दिन में कर ली, तो बचा हुआ काम कितना होगा? 100 माइनस 55 यूनिट का काम बचा हुआ है, तो 100 माइनस 55 जो काम कंप्लीट हो चुका है, तो 45 यूनिट का काम जो है वो अभी भी बाकी है. अब उस काम को करने के लिए आफ्टर विच बी ज्वाइंस हिम, तो मतलब इस 11 दिन के बाद क्या हुआ? बी ने ज्वाइन कर दिया.
तो ए प्लस बी अब दोनों साथ में काम करेंगे, ए करेगा 5 यूनिट, बी करेगा 4 यूनिट, तो इस तरीके से वो दोनों मिलके करेंगे 9 यूनिट्स पर डे। अब दोनों को मिलके टोटल काम नहीं करना है, दोनों को मिलके काम करना है जो बचा हुआ काम है 45 यूनिट का। तो 9 की स्पीड से 45 यूनिट का काम कितने दिन में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा 5 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। 5 डेज, 5 डेज, ओके, वेरी गुड एवरीवन, शुभम वेरी गुड। तो इस तरीके से 5 दिन में क्या हो जाएगा, बचा हुआ काम करेगा। सो ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डे, इन हाउ मेनी टोटल डेज पूछा है, दे फिनिश द जॉब। टोटल डेज पूछा है तो कुछ नहीं, 5 दिन में दोनों ने साथ काम किया और 11 दिन जो थे वो ए ने अकेले ने काम किया था। तो कुल मिला के टोटल डेज कितने हो गए, तो पहले ए ने 11 दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया, तो कुल मिला के 16 दिन हो गए, राइट। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश, तो रिमेनिंग वर्क गॉट फिनिश्ड इन 5 डेज, राइट। तो इस तरीके से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? यस पुनीत, सो टोटल डेज पूछा था। ठीक है, उसी तरीके से और एक क्वेश्चन देखते हैं, ए कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज, सेम हम स्टार्ट वही से करेंगे, ए 20 डेज में करता है। बी कैन फिनिश इट इन 30 डेज, बी कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। फर्स्ट ए स्टार्टेड टू वर्क एंड ही वर्क फॉर 8 डेज, मतलब दो दो ही लोग हैं, तो सीधा सीधा मैं एलसीएम लूंगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 60, तो टोटल वर्क जो बन गया वो मेरा 60 यूनिट का बन गया। अब फिर इन दोनों का एलसीएम आ गया, टोटल वर्क पता है तो दोनों की स्पीड भी पता हो जाएगी। 60 यूनिट का काम ए अकेले करता है 20 दिन में, तो वो करेगा 3 यूनिट पर डे। बी करेगा 60 यूनिट का काम 30 दिन में, तो वो करेगा 2 यूनिट पर डे, राइट। फर्स्ट ए स्टार्टेड द वर्क, तो ए ने क्या किया, काम स्टार्ट कर दिया, 60 यूनिट का काम था, ए ने काम स्टार्ट कर दिया, ए करता है 3 यूनिट पर डे। तो 3 यूनिट के हिसाब से उसने कितने दिन काम किया, एंड ही वर्क फॉर 8 डेज, तो उसने 8 दिन काम किया, 24 यूनिट कंप्लीट हो गए, ओके, 24 यूनिट कम कंप्लीट हो गए, एंड ही लेफ्ट द जॉब, फिर वो काम छोड़ के चला गया। देन बी ज्वाइंस द वर्क, बी ने ए को ज्वाइन नहीं किया, बी ने काम ज्वाइन कर लिया, राइट, एंड वर्क फॉर 3 डेज। अब बी ने क्या किया, बी की स्पीड है 2 यूनिट, और उस हिसाब से उसने 3 दिन काम किया, तो बी ने कर लिए 6 यूनिट कंप्लीट, 3 2 6, पहले दिन 3, दूसरे दिन 3, सॉरी, पहले दिन 2, दूसरे दिन 2, फिर तीसरे दिन 2, ऐसे 6 यूनिट कंप्लीट कर दिए। नाउ ए अगेन ज्वाइंस द वर्क विथ बी, अब ए ने ज्वाइन किया, बी छोड़ के नहीं चला गया, तो दोनों भी काम करेंगे, ए प्लस बी। इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश, तो अब देख लिए बचा कितना, कितना काम बचा है, तो ए ने किया था 24 यूनिट, बी ने किया था 6 यूनिट, तो इस हिसाब से 30 यूनिट कंप्लीट हो गए, राइट। टोटल वर्क था हमारा 60 यूनिट का, उसमें से 30 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, तो बचे कितने, 30 यूनिट बचे हैं, right? So remaining work is 30 unit, and the remaining work is to be completed by A and B together. So A will complete 3 unit, B will complete 2 units. So both of them will complete 5 unit per day. So with the speed of 5 unit per day, they have to complete 30 unit of work. So to complete this 30 unit of work with the speed of 5 unit per day, they will need 30 by 5 days, means 30 by 5, that will become 6 days. So they will need 6 days to complete the remaining work. और यही पूछा है हमें कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, तो 30 दिन में बचा हुआ काम जो है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। Very good everyone. So everyone got the answer, 6 days. So this means everyone is getting the concept.
Okay. So if you have to note down this, you can note this down so that for so you can note this down. If you need any reference for further studies, you can take this, right? Okay. So एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है और इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। ओके, सो चेंज कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए, ए एंड बी कैन फिनिश पर्टिकुलर जॉब इन 12 डेज। अब यहाँ पे कोई अकेला काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी साथ में मिलके काम करते हैं 12 दिन में। So A plus B will complete the work in 12 days. Then while B and C can finish the same job in 15 days. So सेम काम कितने कौन कर रहा है, B plus C कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, राइट? एंड C and A can finish the same job in 20 days. So C plus A will finish the job in 20 days, right? तो हमें जो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे पता है वो कोई इंडिविजुअल पर्सन की नहीं है, ए और बी के है, बी और सी के है, सी और ए के है, राइट? सो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सो 12, 15 एंड 20 का एलसीएम जो है वो आएगा 60, राइट? तो 60 हो जाएगा मेरा टोटल वर्क, राइट? अब 60 यूनिट का काम है, ए और बी 12 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब वो एक दिन में करते होंगे 5 यूनिट। अब सेम 60 यूनिट का काम बी और सी 15 दिन में करते हैं, तो ये वो कर लेंगे 4 यूनिट पर डे। और सेम काम को सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो वो करेंगे 3 यूनिट पर डे, राइट? 5 डेज। नहीं पुनीत, इसका आंसर आएगा वैभव। सो देखते हैं, 5 यूनिट तो नहीं आता है, देखेंगे, देखिए कैसे आया, क्या गलत किया आपने। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी विल फिनिश द जॉब इफ दे आर वर्किंग टुगेदर। अब तीनों मिलके अगर साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं सभी लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी अकेले के बारे में, सभी लोग यहाँ पे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या क्या ऐड कर देंगे, 5 + 4 + 3। अब इसको अगर ऐड कर देते हो तो इसका मतलब क्या है कि 5 यूनिट जो काम कर रहा है वो ए नहीं कर रहा है अकेला, ये काम कर रहा है ए प्लस बी। 4 यूनिट कर रहा है बी प्लस सी, और 3 यूनिट कर रहा है सी प्लस ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनको ऐड करना है तो इन तीनों को ऐड करना होगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, राइट? तो इन तीनों को अगर ऐड कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, प्लस बी प्लस बी 2b हो जाएगा, प्लस सी 2c हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 5 + 4 9, 9 + 3 12, राइट? तो ये बन जाएगा 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। सो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 6 यूनिट पर डे, राइट? 6 यूनिट पर डे, 10 डेज, वेरी गुड मोस्ट। सो ये हो जाएगा 6 यूनिट पर डे, क्लियर? अब मिल गई है मुझे स्पीड, जो है वो तीनों की स्पीड मिल गई है। ये जो किया था ये गलत था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 5 जो स्पीड है वो ए की अकेले की नहीं है, 4 जो है वो बी के अकेले की नहीं है, 3 जो है वो सी के अकेले की नहीं है, वो कंबाइंड स्पीड है ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए की, राइट? तो तीनों की कुल मिला के मिल गई स्पीड 6 यूनिट पर डे। उस हिसाब से उनको 60 यूनिट का काम करना है, 60 यूनिट का काम 6 की स्पीड से 10 दिन में हो जाएगा। नाउ क्लियर टू एवरीवन? तो हमें, यस वैभव, सो जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, राइट? हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे बट केयरफुली जाएंगे,
ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस है सभी क्वेश्चंस के लिए तो हम सिर्फ उतना ही फॉलो करते जाएंगे, क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। हम क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे, स्टेप को भी फॉलो करेंगे, राइट। ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। सो ये ऐसा नहीं वैभव की अकेले की गलती थी, ये गलती हर कोई करता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम में। ठीक है, चलिए ये हो गया वर्किंग इंडिविजुअल्स। तो मतलब कोई बंदा अकेले काम कर रहे हैं या कोई ABC है वर्किंग इंडिविजुअल। अब इसका ही नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वर्क एंड वेजेस, राइट। तो वो देखते हैं क्या होता है वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस, so wages is nothing but the charges you pay to someone when someone completes the work or someone does any work. So as return you pay them some charges, so the charges are nothing but wages, right. तो काम कर रहे हैं तो मतलब पेमेंट तो देना पड़ेगा। अब पेमेंट जो देना पड़ेगा वो किस हिसाब से देते हैं हम। कोई बंदे काम कर रहे हैं तो वो जितना काम करता है उतना पेमेंट देते हैं। अब ए और बी देखिए, स्टार्टिंग के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ए और बी साथ में काम जरूर कर रहे थे, बट ए जो था वो ज्यादा काम कर रहा था, बी जो था कम काम कर रहा था, सी जो था उससे भी कम काम कर रहा था। तो जो जितना काम करता है उसको उतना ही पेमेंट मिलता है। ऐसे नहीं कि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों को मतलब इक्वल पेमेंट मिल गए। तो जो जितना काम करता है उसको उतना ही पेमेंट मिलता है, ना कि ज्यादा ना कि कम। तो जितना काम करेगा उसको उतना पेमेंट मिलेगा, इतना ही ध्यान रखना है हमें। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, जैसा हमने वर्क मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हमें हमें उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन देखिए, ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 14 डेज। ए क्या करता है, एक वॉल को 14 डेज में बिल्ड करता है। विच बी अलोन कैन बिल्ड इन 42 डेज। उसी वॉल को बी अकेले 42 डेज में कर सकता है। इफ दे बिल्ड इट टुगेदर एंड गेट अ पेमेंट ऑफ 480 रुपीज। तो दोनों ने अगर साथ में काम किया तो 480 रुपीज उनको मिल जाएंगे। अब देखिए, एक वॉल को 14 दिन में बिल्ड कर देता है और बी जो करता है उसी वॉल को 42 डेज में कर सकता है। तो इसका मतलब ए की स्पीड ज्यादा हो गई, ए जल्दी जल्दी काम कर देता है, बी कम करता है, स्लो काम करता है। तो इसका मतलब बी जो काम करेगा वो कम होगा, जो ए काम करेगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो पेमेंट तो दोनों को इक्वल नहीं मिलने वाली, क्योंकि ए ज्यादा ज्यादा ए की स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब वो काम भी ज्यादा करेगा। बी की स्पीड कम है, इसका मतलब बी काम भी कम करेगा। तो ए को ज्यादा पेमेंट मिलनी चाहिए, बी को कम पेमेंट मिलनी चाहिए। तो वो जो पेमेंट है वो कैसे डिवाइड होनी होगी। अब वो जो पेमेंट है वो कैसे डिवाइड होगी वो देखते हैं हम। देखिए, सीधा सीधा हमें क्या लेना है, सिर्फ उनका एलसीएम लेना है। तो 49 42 का एलसीएम आता है 42। अब 42 एलसीएम आ गया, इसका मतलब टोटल वर्क जो हुआ वो 42 होगा। ए की स्पीड हो जाएगी 3 यूनिट पर डे, बी की स्पीड हो जाएगी 1 यूनिट पर डे, राइट। अब ये जो 480 का पेमेंट है वो डिवाइड होगा इसी रेशियो में। ए को 3 पार्ट मिलेंगे, बी को 1 पार्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी करता है 1 यूनिट, राइट। तो आगे भी मतलब जितने दिन वो काम करेंगे उतने दिन काम ऐसे ही चलेगा। ए 3 यूनिट करेगा, बी 1 यूनिट करेगा, ए फिर 3 यूनिट करेगा, ए फिर 1 यूनिट करेगा, ये 3 ए, ऐसे ही काम आगे आगे चलता जाएगा। तो टोटल कुल मिला के जितना भी काम होगा वो काम होगा 3:1 के रेशियो में। तो 3:1 के रेशियो में होगा। तो ए को 3 पार्ट मतलब 3 हिस्से की पेमेंट मिलनी चाहिए, बी एक ही हिस्सा कर रहा है तो ए को 1 ही पार्ट की पेमेंट मिलनी चाहिए। तो सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि जिसकी जितनी इफिशियंसी है यानी जिसकी जितनी स्पीड है उसको उतना पेमेंट दे दो। अब 480 को मुझे डिवाइड करना है किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। मतलब 3x + 1x इज इक्वल टू 480। 4x इज इक्वल टू 480 यानी x इज इक्वल टू 120। सो x इज इक्वल टू 120 मिला। अब पूछा क्या है, फाइंड द एज शेयर। ए को कितना मिलना चाहिए, अब ए को मिलना चाहिए 3x। तो 3x में x की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 120, तो ए को मिलना चाहिए 360 रुपीज। और बचा हुआ जो है वो बी को मिलना चाहिए, तो बी को कितना मिलेगा 120 रुपीज, राइट। ये ए का मिल गया, ये बी का मिल गया। वेरी गुड एवरीवन, नीट, वेरी गुड।
सो सिंपल वर्क एंड वेजेस इतना ही है। वर्क एंड वेजेस में हमें सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है, जिसका जितना काम उसको उतना पेमेंट। तो जिसका जितना काम वो कहाँ से फाइंड करेंगे, जिसकी जितनी स्पीड उसको उतना पेमेंट, सीधा सीधा, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे भी देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ उनकी स्पीड यानी इनकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ए कैन डू जॉब इन 20 आवर्स, ये क्या करता है 20 आवर्स में एक काम कंप्लीट कर देता है। वाइल ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम जॉब इन 12 आवर्स। अब यहाँ पे बी अकेला नहीं कर रहा है, ए और बी दोनों साथ में कर रहे हैं। और कितने दिन में कर रहे हैं, सॉरी कितने आवर्स में कर रहे हैं, 12 आवर्स में। इफ दे टेक अप द जॉब टुगेदर एंड रिसीव्स 80 रुपीज एज वेजेस। टेकअप द जॉब टुगेदर मतलब दोनों ने साथ में काम किया और 80 रुपए जो है उनको एज अ वेजेस मिल गए, मतलब एज अ पेमेंट मिल गई 80 रुपीज, राइट। तो अब ये 80 रुपीज जो है वो ए और बी में डिवाइड करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें उन दोनों की स्पीड मालूम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, मैं सीधा सीधा यहाँ से एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम आ जाएगा 60, ए की स्पीड हो जाएगी 3 यूनिट और ए और बी दोनों की हो जाएगी 5 यूनिट। 5 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे। अब यहाँ से मुझे बी की स्पीड तो पता नहीं है, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, ए प्लस बी दोनों की स्पीड हो जाएगी 5 यूनिट है, राइट। उसमें से ए की अकेले की 3 यूनिट है, तो 3 + बी इज इक्वल टू 5, तो बी इज इक्वल टू 2 यूनिट मिल जाएगा। अब ए की पता है हमें 3 यूनिट है, तो जो पेमेंट डिवाइड होनी चाहिए वो किस रेशियो में होगी, 3:2 के रेशियो में। सो 3:2 की रेशियो में 80 रुपीज डिवाइड होगा, यानी 3x + 2x इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। सो 5x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, राइट। x की वैल्यू 16 है। व्हाट इज बी शेयर, बी को कितना मिलना चाहिए, 2x मिलना चाहिए। तो b को मिलना चाहिए 2x में 2x की वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर दो, 2 × 16 दैट इज 32 रुपीज। किसको मिलना चाहिए, बी को मिलना चाहिए। वेरी गुड एवरीवन। सो होपफुली सबको सब कंसेप्ट क्लियर है और सबको समझ में भी आ रहा है, राइट। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट अ वर्क फॉर 1100 रुपीज। मतलब ए बी और सी ने क्या किया है, एक काम लिया है 1100 रुपए में कंप्लीट करने के लिए, राइट। टुगेदर ए एंड बी कंप्लीट 7/11 ऑफ द वर्क, राइट। तो ए प्लस बी इन्होंने कितना काम किया है, 7/11 इतना काम ए और बी ने काम किया। हाउ मच डज सी गेट, तो सी को कितना मिलना चाहिए। अब देखिए ए और बी ने जो काम किया है कितना किया है, 7/11। इसका मतलब क्या किया है, ए और बी ने 7 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं, किसमें से, 11 में से। तो टोटल यूनिट हो गई 11, उसमें से 7 जो है वो किसने किए हैं, ए और बी ने। तो सी ने कितने किए होंगे, 7, 11 में से 7 तो ए और बी ने कर लिए, तो 11 में से 4 यूनिट जो है वो सी ने की है, राइट। तो सी को 4 यूनिट का पेमेंट मिलना चाहिए। तो सी को कितना पेमेंट मिलना चाहिए, 4/11 इंटू 1100, राइट। तो ये 11 कैंसिल हो जाएगा, 100, ये 400। ये जो पेमेंट है वो किसको मिलना चाहिए, सी को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा सिंपल कंसेप्ट ये है जिसका जितना काम उसको उतना पेमेंट, राइट। I hope this is clear to everyone. Okay. Okay. Let's move to our next topic, that is pipe and cisterns, right? So I have seen many students who have the problems in pipe and cistern.
but pipe and cistern is a really simple concept. पाइप एंड सिस्टम। ओके, सो पाइप एंड सिस्टम क्या होता है? पाइप यानी जो हमारा ये होता है, पाइप होता है, क्या बोलते हैं उसको, टैप बोलते हैं, राइट। और सिस्टम जो होता है वो टैंक होता है, स्टोरेज, वाटर स्टोरेज। तो देखिए पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, जितना अभी तक हमने देखा वही कंसेप्ट है पाइप एंड सिस्टम में, वर्क एंड वेजेस को छोड़ के। सो वर्क एंड मतलब जो हमने स्टार्टिंग में इनिशियली कंसेप्ट देखा था, वर्किंग इंडिविजुअल वाला, ए बी काम कर रहे थे, उस वही कंसेप्ट जो है वो पाइप एंड सिस्टम में इंप्लीमेंट होता है। सिर्फ इसमें एक ही चीज ऐड ऑन होती है, वो होती है निगेटिव वर्क, राइट। तो अब देखते हैं कि निगेटिव वर्क क्या होता है। अब निगेटिव वर्क क्या होता है, मान लीजिए कि अज्यूम कीजिए ये एक टैंक है, राइट। इसमें एक टैप लगा हुआ है, दो टैप लगे हुए हैं, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, दो टैप है, दो पाइप लगे हुए हैं, इनलेट पाइप बोलते हैं हम इसको, जो पानी को भरते हैं, राइट, ए और बी। अब ए क्या करता है, एम्प्टी टैंक को मान लीजिए 10 मिनट में क्या कर देता है, फिल कर देता है। 10 मिनट में एक एम्प्टी टैंक को फिल कर देता है, कंप्लीटली फिल कर देता है। उसी टैंक को बी क्या करता है, उसी एम्प्टी टैंक को बी क्या करता है, 15 मिनट में फुल कर देता है, राइट। अब ये हो गया दोनों का काम। अब सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा कि दोनों पाइप अगर ओपन रखे तो कितने मिनट में टैंक फिल हो जाएगी, सिंपल जो हमने किया था, क्या करेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, एलसीएम लूंगा मैं इनका, एलसीएम कितना हो जाएगा, ये इनका एलसीएम आ जाएगा 30 यूनिट। अब यहाँ पे मतलब समझने के लिए हम इसको यूनिट नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे लीटर। तो मतलब टैंक की कैपेसिटी कितनी हो गई, 30 लीटर की कैपेसिटी। तो 30 लीटर में ए कितना फिल करेगा, एक मिनट में 3 लीटर फिल करेगा, बी कितना करेगा, 2 लीटर फिल करेगा एक मिनट में, राइट। तो दोनों मिलके 5 लीटर फिल करेंगे एक मिनट में, और उस हिसाब से उनको 30 लीटर फिल करने के लिए 6 मिनट लगेंगे, राइट। तो ये हो गया सिंपल कंसेप्ट विदाउट निगेटिव वर्क। अब इसमें निगेटिव वर्क कहाँ आता है, सो निगेटिव वर्क कहाँ आता है, देखिए कि अगर इसी पाइप में, सॉरी क्या, इसी टैंक में जो है एक आउटलेट पाइप है, या जिसको हम ड्रेनेज बोलते हैं या लीकेज बोल सकते हैं, राइट। ये आउटलेट पाइप है, फॉर एग्जांपल सी, राइट। अब सी क्या करता है, अगर टैंक फुल है तो उसको एम्प्टी करता है वो 20 मिनट्स में, राइट। काम सेम कर रहे हैं, ए कर रहा है, एक ए जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, 10 मिनट में एम्प्टी टैंक को फुल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ए 10 मिनट में भरता है। बी क्या करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मिनट में फिल कर देता है। और सी क्या करता है, ऊपर से लेके नीचे तक एम्प्टी कर देता है टैंक को, यानी निगेटिव वर्क कर रहा है, राइट। तो सी क्या करता है, 20 मिनट में एम्प्टी कर देता है। इतना ही हमें याद रखना है कि सी जो कर रहा है वो निगेटिव वर्क है। तो फिर से हम वही वे अपनाएंगे अपना जो एलसीएम वाला है। तो ए करता है 10 मिनट में फिल, बी करता है 15 मिनट में फिल, और सी करता है 20 मिनट्स में एम्प्टी। इसे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60। तो मान लेंगे हम 60 लीटर की टैंक है, तो यहाँ से ए की स्पीड पता चलती है हमें 6 लीटर पर मिनट, बी की स्पीड पता चलती है 4 लीटर पर मिनट, और सी की जो स्पीड है एम्प्टी करने की वो होगी 60 लीटर। वो एम्प्टी करता है 20 मिनट में, यानी 3 लीटर एम्प्टी करेगा कितने में, पर मिनट, राइट। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि तीनों टैप्स अगर ओपन है, मतलब ए भर रहा है, बी भर रहा है, उसी वक्त सी क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, तो टैंक जो है वो कितने मिनट में एम्प्टी हो जाएगी या फुल हो जाएगी, राइट। तो देखते हैं कि टैंक एम्प्टी होती है या फुल होती है या भरती ही नहीं है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों वर्किंग है, राइट। ए क्या करता है, 6 लीटर भर देता है, उसी एक मिनट में बी क्या करता है, 4 लीटर भर देता है, मतलब 10 लीटर टैंक एक मिनट में भर रही है। और उसी एक मिनट में सी क्या करता है, 3 लीटर टैंक एम्प्टी कर देता है, मतलब टैंक एक मिनट में 10 लीटर भर रही है और 3 लीटर एम्प्टी हो रही है। तो इसका मतलब टैंक जो भर रही है, फुल हो रही है, वो 7 लीटर पर मिनट फुल हो रही है।
क्लियर टू एवरीवन, दिस इज नेगेटिव वर्क, राइट। अब 7 लीटर पर मिनट भर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 लीटर की टाकी भरने के लिए, टैंक भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, 7 मिनट में, 7 लीटर 1 मिनट में भर रही है, 7 लीटर भरने के लिए, 60 लीटर भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, 60/7, ये हो जाएगा 7 8 56, 8 4/7, कितना टाइम लगेगा टैंक को फुल होने में, 8 मिनट, 8 4/7 minutes. So is this clear to everyone what is negative work and how the negative work is calculated, how we deal with negative work? Is this clear to everyone? So please let me know if you are clear with this, or if you have any doubts you can ask. So if you don't have any doubts, we will move to questions. So we will see one by one questions regarding pipe and cisterns. Okay. So I hope no one has any doubt regarding this. So we will move to our questions. Bhagyashree. Okay, so I will explain how we calculate LCM. Actually, I have explained this previously, but in this question, I will explain once again. Okay. So if pipe A can fill a tank in 5 minutes, right? A क्या करता है, एक टैंक को 5 मिनट में फिल कर देता है. While an outlet pipe B can empty a full tank in 15 minutes. तो बी जो है वो उसी टैंक को, फुल टैंक को 15 मिनट में एम्प्टी कर देता है. मतलब बी जो काम कर रहा है वो नेगेटिव वर्क है. तो इनका एलसीएम लूंगा मैं, एलसीएम आ जाएगा 15. ओके, सो एलसीएम कैसे निकालना है, देखिए जो नंबर्स है उनको नंबर्स को लिख लो आप. नंबर है 5 एंड 15. अब मुझे एक इनका एलसीएम निकालना है. इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 5 को भी डिवाइड करता है और 15 को भी डिवाइड करता है, राइट. दोनों नंबर्स डिवाइड होने चाहिए. तो कौन सा नंबर है वो, एक से दोनों डिवाइड होते हैं बट कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो एक से नहीं करना है, 2 से, देखिए 2 से 5 भी नहीं डिवाइड होता है, 15 भी नहीं डिवाइड होता है. 3 से 15 डिवाइड होता है बट 5 नहीं होता है. 4 से नहीं होता है कोई नंबर डिवाइड. 5 से 5 भी डिवाइड होगा, 15 भी डिवाइड होगा, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से. तो 5 से 5 को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 आ गया. 5 से 15 को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 आ गया, राइट. अब मुझे एक ऐसा नंबर देखना है जो 1 और 3 को डिवाइड करता है. तो ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा, और 1 से हम डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि आगे वो वही आएगा, 1 और 3 आएगा. तो दोनों को नहीं डिवाइड कर सकते. तो एक नंबर देखिए, एक नंबर 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा. जब 1 आ जाएगा तो हमें रुकना है, स्टॉप करना है. और ये जो फैक्टर्स लिए हमने, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है, उन नंबर्स का हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन लेना है. तो 5 3 15 हो जाएगा. ये आ गया मेरा एलसीएम, राइट. अभी एलसीएम आ गया है, तो इस एलसीएम को मैं टोटल वर्क मानता हूँ. तो सिर्फ समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर रहने के लिए हम यहाँ पे मानेंगे उसको लीटर्स, कैपेसिटी ऑफ टैंक. वेरी गुड पुणे. सो दिस इज कैपेसिटी ऑफ टैंक. 15 लीटर की कैपेसिटी है टैंक की. ए करता है 15 लीटर 5 मिनट में फिल, तो 1 मिनट में करता होगा 3 लीटर. बी जो करता है वो 15 लीटर को 15 मिनट में एम्प्टी कर देता है. तो 1 लीटर पर मिनट एम्प्टी करता होगा, राइट. अब ए और बी, मतलब क्वेश्चन क्या बोला है आगे, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों पाइप एक साथ अगर खोल दिए तो कितने टाइम में टैंक जो है वो फिल हो जाएगी. तो ए प्लस बी दोनों साथ में काम करेंगे. ए करेगा 3 लीटर फिल, और बी जो करेगा वो नेगेटिव वर्क यानी एम्प्टी कर देगा -1 लीटर पर मिनट. तो टैंक जो भरती जाएगी वो 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरेगी, और 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से उसको भरना है, टोटल 15 लीटर. तो उसको लगेगा टाइम 7.5 मिनट. 7.5 मिनट के टाइम में टैंक क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी. वेरी गुड मौसमी. 7/1/2, दैट इज 7.5, राइट. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इफ पाइप P and Q can fill the tank in 15 minutes and 20 minutes respectively, पाइप P क्या करता है, 15 मिनट में टैंक को फुल कर देता है, पाइप Q क्या करता है, उसी टैंक को 20 मिनट में फुल कर देता है, while पाइप R can empty the full tank in 30 मिनट, R क्या करता है 30 मिनट में टैंक को एम्प्टी कर देता है, राइट मतलब R जो है वो निगेटिव वर्क कर रहा है। पाइप P एंड R वेर ओपन फॉर फर्स्ट इंटरवल ऑफ 12 मिनट, ओके। सो तीन ही पाइप है वो यहाँ पे हमारे पास, तो मैं लूंगा इनका एलसीएम। अब इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 60, ठीक है। तो 60 लीटर जो है वो टैंक की कैपेसिटी है, और 60 लीटर को पी क्या करता है 15 मिनट में फिल कर देता है, इसका मतलब वो 4 लीटर भरेगा 1 मिनट में। क्यू जो है वो 3 लीटर भरेगा 1 मिनट में, और आर जो है वो क्या करेगा 2 लीटर एम्प्टी कर देगा 1 मिनट में। तो इतना हमें याद रखना है सिर्फ कि आर जो है वो निगेटिव वर्क करता है, राइट। तो आप कंडीशन देखिए, पाइप पी एंड आर वेर ओपन फॉर फर्स्ट इंटरवल ऑफ 12 मिनट। तो पहले 12 मिनट के लिए पी एंड आर वर्क कर रहे हैं, मतलब पी एंड आर ओपन है। सो पी प्लस आर कितना काम करेंगे, मतलब कितना टैंक फिल करेंगे, पी भरेगा 4 लीटर, और आर जो है वो एम्प्टी करेगा 2 लीटर, मतलब -2 करेगा। तो ये 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरता जाएगा, क्योंकि चार पी जो है वो 4 लीटर भरेगा, और दो जो एम्प्टी करेगा वो आर करेगा, तो 2 लीटर भरता जाएगा। अब उस दो की स्पीड से 12 मिनट में कितनी टैंक फुल हो जाएगी, 24 लीटर, राइट। अब 24 लीटर हो गई है, देन बोथ दिस पाइप्स वेर क्लोज, दोनों पाइप को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इन हाउ मेनी मिनट्स क्यू विल फिल द रिमेनिंग टैंक, तो बची हुई टैंक जो है, टोटल टैंक है 60 लीटर्स की, तो 60 में से 24 तो भर गई है, तो बची कितनी है 36 लीटर। अब 36 लीटर किसको भरनी है, अकेले क्यू को भरनी है। तो क्यू की स्पीड जो है वो 3 लीटर पर मिनट है, और उसको 36 लीटर भरना है, तो वो भरेगा 12 मिनट्स में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 12 मिनट्स, वेरी गुड मौसम पुनीत, वेरी गुड। What about remaining guys? Are you getting the concept? बाकी सभी लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार बोल दीजिए समझ में आ रहा है या कोई डाउट है, नहीं तो बस मैं अकेले बोलते चला जाऊंगा, आप मतलब आपके सर के ऊपर से चला जाएगा और पूछोगे भी। तो अगर किसी को डाउट आ रहा है तो आप सिंपली अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, वेरी गुड एवरीवन, थैंक यू। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं बोलते जा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर डाउट आ रहा है तो पूछते चलिए। वेरी गुड सौरभ, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फिर, तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो इसका मतलब अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, वाटर टैंक इज फिल्ड अप बाय टैप इन 6 hours एंड एम्प्टीड बाय अ ड्रेन इन 9 hours, if both kept open how long will it take to fill up completely a half filled tank, राइट। तो सिंपल है, एक टैप टी है, एक ड्रेन डी है। टैप टी क्या करता है 6 आवर्स में फिल करता है, राइट। और ड्रेन डी जो है वो 9 आवर्स में एम्प्टी कर देता है। तो दोनों का एलसीएम लूंगा मैं, एलसीएम कितना आएगा, 6 और 9 का एलसीएम आ जाता है 18, राइट। तो टैंक की कैपेसिटी जो है वो मान लूंगा मैं 18 लीटर्स की है। तो टी टैप क्या करता है 3 लीटर भरता है, 6 आवर्स में 18 लीटर भरता है, यानी एक आवर में वो 3 लीटर भरेगा, राइट। और ड्रेन डी जो है वो 18 लीटर भरता है 9 आवर्स में, यानी 2 लीटर पर आवर भरेगा वो, 2 लीटर सॉरी एम्प्टी करेगा। अब ये बोथ आर केप्ट ओपन, मतलब दोनों ओपन है,
T plus D are working, sorry T plus D both are working, so T plus D मतलब T जो है वो 3 लीटर भरेगा और उसी 1 घंटे में D जब क्या करेगा 2 लीटर एम्प्टी कर देगा, तो टैंक जो है वो 1 लीटर पर आवर की स्पीड से भरता जाएगा, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल अप कंप्लीटली, मतलब एक टैंक को कंप्लीटली फिल करना है, कौन सी टैंक को, हाफ फिल्ड टैंक, मतलब ये जो 18 लीटर की टैंक है वो ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, यानी 9 लीटर्स वो फुल है, तो बची हुई 9 लीटर्स मतलब 9 लीटर जो बचा हुआ है उसको 1 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, सो 9/1 आवर लगेंगे, यानी 9 आवर्स में टैंक क्या हो जाएगी कंप्लीटली फिल हो जाएगी, 9 आवर्स, वेरी गुड एवरीवन। सो आई होप कि सबको समझ में आ रहा है, राइट। So if this is clear to everyone, we will move to our next segment, that is efficiency. So efficiency is nothing but the speed of working, right? So efficiency is speed of working, but here the efficiency is given in multiples. Okay. देखते हैं क्या होता है। So efficiency कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, बस अलग टाइप के एग्जाम्पल से देखते हैं हम क्या होता है उसमें, राइट। तो अब तक देखिए, अब तक जो स्पीड दी थी हमें, ए और बी की जो स्पीड गिवन थी हमें, वो जो थी वो डेज की फॉर्म में दी थी कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है, राइट। तो वो थी स्पीड, सॉरी डेज के फॉर्म में। अब यहाँ पे जो हमें स्पीड गिवन रहेगी वो रहेगी मल्टीपल्स के फॉर्म में, मतलब ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी और बी इज थ्राइस एज गुड एज सी, इस टाइप के फॉर्म में दी रहेगी। तो पहले हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्या बोल रहा है देखिए, ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। ओके, सो यहाँ पे हमें गिवन है स्पीड ऑफ ए एंड बी। कैसे, ए क्या कर रहा है, मतलब ए क्या है, बी से डबल अच्छा काम करता है, तो मतलब बी जितना काम करता है उसका डबल काम करता है ए, तो सबसे कम जो काम करता है यहाँ पे हमें मतलब जो गिवन है उसमें से बी जो है वो कम काम करता है, तो हम मान लेंगे, अज्यूम करेंगे बी जो है वो 1 यूनिट पर डे करता है, जो सबसे कम काम करता है उसको हमें अज्यूम करना है कि वो 1 यूनिट पर डे करता है। अब अगर ए 1 यूनिट पर डे करता है तो बी है, जो बी जो है वो सॉरी सो बी जो है वो 1 यूनिट करता है, जो सबसे कम काम करता है उसको हम अज्यूम करेंगे 1 यूनिट पर डे। तो ए इज ट्वाइस गुड एज बी, तो मतलब बी कम काम करता है तो उसको अज्यूम कर लिया मैंने 1 यूनिट पर डे, और ए जो है वो डबल काम करता है बी से, तो ए जो करेगा वो 2 यूनिट पर डे करेगा। तो यहाँ यहाँ पे हमें डायरेक्टली उनकी स्पीड मिल गई, उनकी एफिशिएंसी मिल गई। तो इसके बेस पे आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 14 डेज। अब ए और बी ने अगर दोनों में साथ में मिलके काम किया, तो ए प्लस बी ने काम किया तो ए करेगा 2 यूनिट, बी करेगा 1 यूनिट, तो इस हिसाब से 3 यूनिट पर डे हो जाएंगे। अब इस स्पीड से, इस इफिशियंसी के साथ उन्होंने क्या किया, 14 डेज में काम कंप्लीट कर लिया। अब 14 डेज में काम कंप्लीट किया है मतलब 14 डेज काम किया उन्होंने 3 की स्पीड के साथ, 3 यूनिट पर डे की स्पीड के साथ, तो टोटल काम जो हुआ वो हो गया 42 यूनिट का, राइट। 42 यूनिट काम किया और काम फिनिश किया, इसका मतलब ये जो मिला हमें 42 वो हो गया हमारा टोटल वर्क, जो टोटल वर्क है वो है 42 यूनिट का, राइट। तो आगे बढ़िए, आगे क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू फिनिश द जॉब अलोन। सो इस 42 यूनिट के काम को ए को अकेले को करने के लिए कितने दिन लगेंगे। देखिए, अब ए की स्पीड पता है हमें, टोटल वर्क पता है, आसानी से निकाल सकते हैं। ए को जो है वो 42 यूनिट का काम करने के लिए 2 की स्पीड से 21 डेज लगेंगे। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसमें इतना ही समझ में आना चाहिए हमें, जो इफिशियंसी गिवन है वो मल्टीपल्स के फॉर्म में होगी,
और वहां पे जो सबसे कम काम कर रहा है उसको हमको अज्यूम करना है ए क्या कर रहा है, मतलब अज्यूम करना है 1 यूनिट पर डे कर रहा है, उस हिसाब से हमें बाकी लोगों की इफिशियंसी जो है वो पता चल जाएगी। यहाँ पे दिया था ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी, तो ए जो है वो बी से डबल काम करता है, ट्वाइस काम करता है, राइट। तो बी कम काम कर रहा होगा, तो बी कम काम करता है तो मैंने मान लिया कि बी जो है वो 1 यूनिट करता है, और 1 यूनिट का डबल होता है 2 यूनिट, तो ए को मान लिया मैंने 2 यूनिट करता है। तो दोनों आगे दिया था कि इफ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 14 डेज, तो मतलब दोनों ने मिलके काम किया तो 14 डेज में काम कंप्लीट हो गया। दोनों ने मिलके काम किया तो 3 यूनिट का काम डेली हो जाएगा। अब 14 डेज काम कर रहे हैं और 3 की उनकी स्पीड है, तो एक दिन में 3, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, 4 दिन में 12, इस हिसाब से 14 दिन काम किया उन्होंने, तो 42 यूनिट काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो 42 यूनिट में काम, सॉरी 42 यूनिट का काम किया और वो फिनिश हो गया, इसका मतलब जो टोटल वर्क है वो 42 यूनिट का है। फिर आगे पूछा कि सेम काम अगर ए को अकेले को करना होगा तो वो कितने दिन में करेगा। तो सेम काम यानी 42 यूनिट का काम एक को करना है तो एक की स्पीड है 2 यूनिट पर डे, तो उस हिसाब से उसको 21 डेज लगेंगे, राइट। सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इज दिस। तो इस हिसाब से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए क्या बोल रहा है, बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, बी जो काम करता है वो ए से डबल काम करता है, राइट। एंड सी इज 3 टाइम्स एज फास्ट एज ए, तो बी जो है वो ए से डबल काम करता है, सी जो है वो ए से ट्रिपल काम करता है, 3 गुना काम करता है, राइट। सो ए जो है वो सबसे कम काम करता होगा, तो मैं अज्यूम करूंगा ए कितना काम करता है, 1 यूनिट पर डे, राइट। ए 1 यूनिट काम करता है। तो अब यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से मैं लूंगा कि बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, मतलब बी जो है वो कितना काम करता है, 2 यूनिट पर डे काम करता है, राइट। सो बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, सो बी विल कंप्लीट 2 यूनिट पर डे। एंड देन सी इज 3 टाइम्स एज फास्ट एज ए, सी जो है वो ए से 3 टाइम्स फास्ट काम करता है, यानी सी जो है वो सी जो है वो 3 गुना काम करता है, राइट। सो 3 यूनिट पर डे काम करेगा ए के हिसाब से, मतलब ए से ट्रिपल काम करता है, 3 टाइम्स काम करता है, ए एक करता है तो बी, सॉरी ए एक करता है तो सी जो है वो 3 यूनिट करेगा, राइट। इफ बी अलोन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज, सो बी जो है वो अकेला क्या करता है, 12 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो बी 12 दिन काम करेगा और बी की स्पीड है जो है वो 2 यूनिट पर डे है, तो 2 की स्पीड से 12 दिन में वो कितना काम करेगा, 24 यूनिट का काम करेगा। नहीं पुनीत, देखिए क्या आता है। सो 24 यूनिट का काम करता है और वो कंप्लीट काम करता है, यानी जो टोटल वर्क है वो कितना है, 24 यूनिट का टोटल वर्क है। इन सॉरी, आगे क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर विल टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब। अब वही काम किनको करना है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिलके वही काम करना है, तो तीनों कितना काम करेंगे, ए करेगा 1 यूनिट, बी करेगा 2 यूनिट, सी करेगा 3 यूनिट, तो तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 3 + 2 = 5 + 1 6 यूनिट पर डे काम करेंगे, राइट। 6 यूनिट एक दिन में कंप्लीट करेंगे। आप 6 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, टोटल काम करना है उनको 24 यूनिट्स का, सो 24/6 मतलब 4 डेज लगेंगे उनको काम कंप्लीट करने के लिए, तो 4 डेज में जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके पुनीत, वेरी गुड। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन और शुड आई रिपीट दिस? Is there anyone who has doubt regarding this? If you have any doubt,
kindly tell me. I will repeat this. Okay, very good, Rahul. Very good, clear. Shubham. Okay, so thank you guys. So हम आगे बढ़ते हैं. अब एफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस है उसमें ऐसा नहीं है कि जो एफिशिएंसी या जो स्पीड है उनकी सिर्फ मल्टीपल्स में गिवन हो सकती है. उनकी स्पीड जो है वो परसेंटेज में भी गिवन हो सकती है. जैसे कि मान लो हम बोलते हैं ना कि ए इज 50% फास्टर देन बी, लाइक ए इज 60% फास्टर, ए 100% फास्टर देन बी. तो ऐसे ही गिवन हो सकता है. देखिए कैसे हो सकता है. A is 25% more efficient than B, right? A is 25% more efficient than. तो मतलब कम कौन काम करता है यहाँ पे. B जो है वो कम काम करता है, A जो है वो उससे 25% ज्यादा काम करता है, राइट. तो अगर यहाँ पे मैंने B को मान लिया 1 यूनिट पर डे, राइट. अब B को मान लिया मैंने 1 यूनिट पर डे, तो A को मुझे लेना होगा 25% मोर देन B. तो B का 25% होता है 0.25 और A उससे 0.25 काम ज्यादा करता है, मतलब A जो काम करेगा वो 1.25 होगा. अब ये जो है वो डेसिमल्स में आ रहा है, तो इस डेसिमल से आगे हमारे मतलब कैलकुलेशंस जो होंगे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे. तो उस कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो सबसे कम काम करता है उसको अज्यूम करेंगे 100 यूनिट पर डे, राइट. हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 100 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 10, 5, 6, 12, 15 कुछ भी कर सकते हैं. बस हमें उसी हिसाब से दूसरे की स्पीड भी लेनी होती है, राइट. अब पिछले क्वेश्चन में देखा हमने कि जो सबसे कम काम करता है उसको मैंने लिया था कि 1 यूनिट पर डे. अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 1 ही ले सकते हो, आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हो, आप यहाँ पे 10 भी ले सकते हो, आप यहाँ पे 6 भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो. बस जो दूसरे हैं, मतलब अब यहाँ पे ए बी डबल था, तो अगर ए को आप 6 लेते हो तो बी को 12 लेना पड़ेगा, सी को फिर 18 लेना पड़ेगा. उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हो. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि एक ही करना है, बट कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाते हैं 1 के साथ और 100 के साथ, इसलिए हम 1 या 100 अज्यूम करते हैं, राइट. तो यहाँ पे परसेंटेज जहाँ पे भी दिख रहा है आपको, जैसा मैंने परसेंटेज में बोला था आपको कि अगर आपको कहीं परसेंटेज है और आपको कुछ वैल्यू अज्यूम करनी है तो आप 100 अज्यूम कर सकते हो. 100 क्यों अज्यूम कर सकते हैं हम, क्योंकि 100 के साथ जो है परसेंटेज लेना आसान हो जाता है. 100 का कोई भी परसेंटेज जो होता है वो उतना ही होता है. मतलब 100 का आप 30% लोगे तो 30 हो जाएगा, 100 का 70% लोगे तो 70 हो जाएगा, 100 का 25% लोगे तो 25% ही हो जाएगा. तो इस हिसाब से देखिए, अब ए जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, जितना काम बी करता है उससे 25% ज्यादा करता है. तो बी जो का ए जो काम करता होगा वो 125 यूनिट पर डे होगा, राइट. अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, दोनों वैल्यूज को 25 से 25 से दोनों वैल्यूज कट होती है तो मैं काट दूंगा. अब यहाँ को 25 से मैं इसको कट करता हूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 25 से इसको कट करता हूँ तो 5 आ जाएगा. तो मैं इसको ये ले सकता हूँ कि ए जो है वो 5 यूनिट पर डे करता होगा, तो बी जो करता है वो 4 यूनिट पर डे करता होगा. अब आप ऐसा नहीं कि आपको काटना ही है, आप 125 एंड 100 लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके भी साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ताकि ठीक है. अब आगे देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज. अब ए और बी क्या कर रहे हैं, दोनों साथ में मिलके 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं. तो ए प्लस बी साथ में मिलके काम कर रहे हैं. ए करेगा 5 यूनिट, बी करेगा 4 यूनिट, तो दोनों का मिलके हो जाएगा 9 यूनिट पर डे, राइट. और दोनों 20 दिन में जो है वो काम कंप्लीट करते हैं. तो 20 × 9 मतलब ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क 180 यूनिट का, राइट. इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द जॉब. सो ए 180 यूनिट का काम ए ने अकेले ने किया तो कितने दिन में हो जाएगा. तो ए टोटल काम करना है उसको 180 यूनिट का, और उसके अकेले की स्पीड है 5 यूनिट यहाँ पे, तो 5 की स्पीड से उसको लगेगा 36 डेज. 180/5, 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30, 36 डेज लगेंगे उसको अकेले को वो काम कंप्लीट करने के, है. वेरी गुड. तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे काटना ही है. अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर इसको आप
कैंसिल नहीं करते हो तो क्या होगा? मान लो कि जो तो हमने इनिशियल जो वैल्यू ली थी वही रखते हैं, बी की वैल्यू 100 यूनिट पर डे और ए की वैल्यू जो है वो 125 यूनिट पर डे। अब हम इसको कैलकुलेट मतलब काटते नहीं है, सेम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी जो है वो कितना काम करेंगे, ए करेगा 100 यूनिट, बी करेगा 1, सॉरी उल्टा हो गया, तो ये दोनों मिलके करेंगे 225 यूनिट। अब इस स्पीड से उन्होंने कितने दिन काम किया, 20 दिन काम किया, तो 20 दिन में वो 225 की स्पीड से कितना काम करेंगे, 4500 इतने यूनिट काम करेंगे। अब यही काम जो है वो किसको करना है, ए को अकेले को करना है, तो ए को अकेले को 4500 डिवाइडेड बाय ए को अकेले को करना है, ए की स्पीड है 125, तो यहाँ पे 125 25 से कट हो जाएगा, ये 25 फाइव 125 बनेगा, 25 वन 25, 20 बचा, 25 एट 200 और ये 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन वही आ गया, 180/5, ये हो गया 36 डेज, राइट। सो ऐसा नहीं कि आपको 100 ही अज्यूम करना है या आप 1 ही अज्यूम करना है, आप जो चाहे वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको आगे के कैलकुलेशंस क्वेश्चन के हिसाब से करने, राइट। सो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा है, देखिए वर्किंग इंडिविजुअल देखे, जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चंस देखे कि ए और बी काम करते हैं, साथ में काम करेंगे, ए अकेला काम करेगा, राइट। तो वो देखा हमने, फिर उसके बाद हमने देखा वर्क एंड वेजेस, फिर उसके बाद हमने देखा पाइप एंड सिस्टम, फिर उसके बाद हमने देखा अभी जो रिसेंट देखा वो था इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो 4 टॉपिक जो हमने देखे, आई होप कि सबको क्लियर है या किसी को कोई डाउट है इसमें? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ओके, ओके सुरेगा, वेरी गुड। सो आई होप सबने नोट्स ले लिए होंगे इसके, तो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंसेप्ट जो है वो आप भूलते चले जाओगे। आज सीखा है आपने, ये आपको कल याद रहेगा, परसों याद रहेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये 2 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो होप कि आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते रहोगे, और जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो, राइट। सो if there is no doubt to anyone, we can wrap it here.